हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमा गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग। ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ, हम कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन, हर प्रकार का पढ़। हाँ, सब छोड़ते हैं बाबा घंटागढ़ जी के दरबार में। हाँ हाँ, और कुछ बात कहनी है किसी को? हैं? नहीं कहनी? हैं? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा। रोना नहीं बेटा, ये देखो बेटा, ये आत्मकल्याण की बातें हैं। अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। वो ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसे मर गई बिना ज्ञान की, जानी हुई। तो ये जागृत अवस्था में मरी है हमारी माँ, कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है।
जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 31वें दिन के मंगलमय दृश्य। प्रातःकाल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधान किए जाने के भव्य दृश्य प्रकट हुए। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। परम पूज्य गणनीयार का विद्या श्री माता जी की जय। धर्म प्रेम बंधो, कल अपन ने देखा था धर्म ध्यान के बारे में, सोचा था धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। वास्तव में ध्यान ही हमें आत्मा की पवित्रता लाता है, आत्मा से कर्मों से मुक्त होने का एक बहुत ही सुगम उपाय बताता है। अब कहते हैं यहाँ पर कि आत्मा से ध्यान होता है। कहा था दुख में जो हुआ उसे आर्त ध्यान कर दिया, मौज मस्ती में हुआ उसे रौद ध्यान कर दिया, और जो पवित्र विचारों के द्वारा जो आत्मा में एकाग्रता हुई उसे धर्म ध्यान कर दिया। तो वह आत्मा है कैसा, वह आत्मा है कैसा, तो उसके बारे में आज अपन देखेंगे। संवेदन सुव्यक्तस् तनु मात्रो निरतया अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोका लोक विलोकना। कितनी अच्छी बात कही है कि आत्मा स्वसंवेदन अपने आत्मा के अनुभव के द्वारा प्रकट होता है, स्वसंवेदन ज्ञान से प्रकट होता है। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो निरतया, यह आत्मा कितना है, सो कहते हैं जितना तुम्हारा शरीर है उसी के बराबर तुम्हारी आत्मा है। और कहते हैं तनु मात्रो निरतया माने अविनाशी है। और स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्र अत्यंत शौकवान आत्मा, और वह अत्यंत सुख स्वरूप है। और लोका लोक विलोकना, लोक और अलोक को जानने वाला है कि यह आत्मा लोक और अलोक को जानने वाला है। माने ऊर्ध्व लोक, अधोलोक और पाताल, तीन लोकों को, लोक के बाहर जो अनंत आकाश है उसको जानने वाला है। और सुख स्वरूप है, ऐसा नहीं कि दुख स्वरूप है, तो सुख स्वरूप है। और कैसा है, कहते तनु मात्र, जो ये शरीर दिखाई दे रहा है उससे कुछ न्यून प्रमाण है। तनु मात्र नृत्या, और स्वसंवेदन से यह व्यक्त होता है। तो कहते स्वसंवेदन से, यह तो इंद्रियों के द्वारा, यह स्वसंवेदन ज्ञान ना तो इंद्रिय का विषय है और ना मन का विषय है, तो फिर कैसे सिद्ध होता है। तो कहता है अहम इक्को, अहम मैं एक हूँ, ऐसा अहम इक्को, अहम इक्को आगे से गाथा है कि हम गाथा नहीं सुना रहे। ऐसा सोचे कि मैं एक हूँ, मैं हूँ, ऐसी जो परिणति है, उस परिणति, ऐसी परिणति के द्वारा अंतर्मुख हो जाओ। वो अंतर्मुख होते और फिर कहते हैं अनुभव करो अपनी परिणति का, अपनी परिणति के द्वारा अनुभव करो। तो जो अनुभव में आया है उससे स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि आत्मा है। और कहते हैं वह स्वतः सिद्ध हो जाएगा, कहते हैं सत्ता मात्र से और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से यह प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि जैसे जहाँ आत्मा ज्ञेय है वही आत्मा ज्ञायक है, जहाँ चैतन्य की जो परिणति है
वह चैतन्य की परिणति के द्वारा उस परिणति को ही जानो तो वह स्वसंवेदन है। अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञान को ही जानो, गुणों को जानो तो तुम्हारा स्वसंवेदन है। किसको ऐसा तुम जैसे तो विश्वास कैसे हो? कहते ऐसा विश्वास करता है जभी तो उसमें से ही निकाल सकता, नहीं तो कहां से निकालेगा। तो कहते हैं जो ऐसा विश्वास करता है तो कहते आत्मा सुख स्वरूप है। हम तो देखते हैं कि दुखी दुखी दिखाई देते हैं सब। तो कहते हैं हाँ, आत्मा का जैसे आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, ऐसे ही सुख आत्मा का गुण है। वह संपूर्ण आत्मा में व्याप्त है, लेकिन मोह से और वेदनी कर्मिक से, मोह और वेदनी कर्म से कहते हैं यह दुख रूप दिखाई देता है। जैसे पानी का शीतल स्वभाव है और वह अग्नि का संयोग पाया, उसने गर्म हो गया, उबल गया, तो वह स्वभाव थोड़ी छोड़ता है। प्रत्येक आत्मा को अपने आत्मा स्व आत्मा के ज्ञान के द्वारा उसे आभास होता है, मात्र कथन से नहीं, जहां खुद अनुभव करने से। मिश्री जब खाओगे ना तभी तो मीठापन का स्वाद आएगा, नहीं तो कहां से आएगा। कहते हैं जे आत्मा का ऐसा स्वरूप विचारोगे कि आत्मा समस्त पदार्थों से भिन्न है, ये शरीर तो अनित्य है, असरण है, इसमें ज्ञान दर्शन से शून्य है, ये तो नाश हो जाने वाला है। आत्मा कभी नाश होने वाला नहीं। ना आत्मा स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना उसमें कोई जन्म मरण दुख है, ये पर्याय नहीं है, ये तो पुद्गल की पर्याय हैं। आत्मा तो परमात्म स्वरूप है। देह रूपी देवालय में ये भगवान आत्मा विराजमान है। ऐसा विचार तो करो सही तुम एक बार। तो कहते अगर देह रूपी देवालय में विराजमान है तो फिर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं जैसे तुमने विश्वास किया कि दूध में घी है तो दूध में वो जमाते हो, फिर उसे बिलोते हो और फिर मक्खन निकालते हो और फिर मक्खन निकाल कर तपाकर उसमें से घी निकाल लेते हुए, ऐसे ही आत्मा शक्ति रूप से देह रूपी देवालय में विराजमान है। तुम एक बार तो श्रद्धा करो, विश्वास करो, समझो उसे, तो अनंत गुण तुम्हें प्रकट होंगे। कहते हैं ना, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, पर इसे जरा ठीक से समझने की जरूरत है, पर इसे जरा ठीक से समझने की जरूरत है। यदि समझ गए तो यह भगवान का मंदिर है, और नहीं समझे तो यह शैतान की मूरत है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पर इसे ठीक तरह से समझने की जरूरत है। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को संबोधित किया। बोलो परम पूजनीय गणियार का विद्याश्री माता जी की जय। महानुभावों, माता जी के समाधि के बारे में बातें चल रही थी। कल उनका अवतरण दिवस भी था और उनके जीवन में धर्म के सिवा कोई अन्य बातों का काम ही नहीं था। मुझे पता है फरीदाबाद में जब पहली बार वो राष्ट्रन विद्यानंद जी महाराज से मिली और विमल कुमार शौर्या उस समय के बहुत बड़े विद्यमान पंडित जी थे, वो भी थे टीकमगढ़ वाले, और उन्होंने अपनी बात में कहा, विमल कुमार शौर्या ने, कि अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको सिरा दिया जाता है, ऐसे ही अगर कोई गुरु खंडित हो गया किसी प्रकार से, उसकी चर्या सही नहीं है, तो आप भी उसको सिरा के दूसरे गुरु को बनाया जाता है, उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति रखी। बहुत अच्छा पंच का लड़क हुआ था। विमल कुमार शौर्या और महाराज विद्यानंद जी ने माता जी की इतनी परीक्षा ली, वहीं बैठते थे 2 मिनट। विद्यानंद जी जैसा पारखी गुरु नहीं है, लोग जरूर कहते थे वो दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन उनको निरंतर ज्ञान अध्ययन के अलावा कोई काम ही नहीं था।
इतना ज्ञान, निरंतर धर्म की चर्चा। एक ऐसा संत पहली बार देखा। लेटे हैं, बुजुर्ग थे, थक जाते थे, माता जी को 2 गाथा पढ़ाई, लेट गए, 1 मिनट में फट से उठे। मैंने क्या पढ़ाया था बताओ, क्या पढ़ाया था? जैसा पढ़ाया था वैसे ही सुनना उनको, और माता जी उनको ऐसे ही सुनाती थी। इससे प्रसन्न इतने चित्त हुए, इतने चित्त प्रसन्न हुए कि बोले मुझको कोई ऐसा शिष्य पहली बार मिला है। और ग्रीन पार्क में जब गणनीपत दिया, कोई प्लान नहीं था कि गणनीपत देना है। वहां पर बसुनंदी जी उनके शिष्य थे, उनने किसी 2 मुनियों को दीक्षा देनी थी, और दीक्षा देने के लिए माता जी वहां गई थी, वहीं रुकी थी गाजियाबाद में, तो वहां दर्शन कर भोगल में रुकी थी, और भोगल से पर वहां पहुंची तो उनको रात्रि के प्रोग्राम बना दिया, तो मैं गणनी भरे मंच में उनको गणनी पद दे दिया। ऐसी है महाराज थे, और ऐसी उनकी शिष्या माता जी थी। और उनने एक बात कही थी, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मुझको एक ऐसा शिष्य मिला पहली बार कि हमें कोई टेंशन नहीं इनसे। ऐसे उनने शब्द किए। जब पहुंच जाती थी कुंद कुंद भारती में, तो बाकी शिष्यों में खलबली मच जाती थी। क्या होता था इसको मैं बयान नहीं करूंगा, क्या करना है, सबकी परिणति है। लेकिन महाराज आर्निस दोनों माता जी के पास, हमारी ब्रह्मचारिणी बहनों के पास अध्ययन कराते थे। ऐसे ही रहता है समाज में, ऐसे चलना है, सारी एक एक बातें बताते थे। ऐसी हमारी माता जी अति उत्तम थी, और उनने उनके पास रह करके जो शिक्षा ली है वह अतुलनीय थी। आज पूरा संघ उनका ऋणी है, उनके चरणों में भी वंदनामी, और ऐसी गणनीय का विद्याश्री माता जी के चरणों में बार बार नमन करते। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज की कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।